अब हम बात करने वाले हैं उस्मान ख्वाजा की। सर, उस्मान ख्वाजा एक ऐसा नाम जो थोड़ा चर्चा में रहा है। उस्मान ख्वाजा का यहाँ पर एक बयान आया है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट अब थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा खत्म होता हुआ दिख रहा है और इसे खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल मृत अवस्था में आ रहा है। और ये उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा वसीम अकरम की हाँ में हाँ मिलाई है, क्योंकि अभी 2 रोज पहले ही वसीम अकरम का एक बयान मैं पढ़ रहा था, उस पर हमने एक वीडियो भी किया था और उस पर उन्होंने यही कहा था कि पहले 10 ओवर, आखिरी के 10 ओवर बदस्तूर एक जैसे रहते हैं। मारा मारी का खेल होता है, आखिरी 10 ओवर में कोशिश होती है, हर टीम का लक्ष्य होता है 100 रन बनाना और शुरुआती ओवरों का फायदा उठाना। बिल्कुल लेकिन बीच के ओवरों में बड़ा नीरस सा क्रिकेट हो रहा है। यही वजह है बिल्कुल कि बिल्कुल। पाकिस्तान में, भारत में, साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में वनडे क्रिकेट देखने आने वालों की जो तादाद भीड़ है, में। वो तादाद वो बहुत कम हो गई है। तो बिल्कुल यही कुछ उन्होंने सुर में सुर मिलाया है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल। तीनों क्रिकेट का अपना वजूद है, तीनों फॉर्मेट की अपना माइंडसेट से आप जाइए, खेल का लुत्फ उठाइए। क्रिकेट वर्ल्ड कप है सर, 50 ओवर का। आप बिल्कुल। ऐसे एकदम आप बीच में आप खारिज कैसे कर खारिज सकते हैं कैसे आप? कर सकते हैं? आप देखो ना, बेन स्टोक्स वाला वो मैच कौन भूल सकता है, वो जो बिल्कुल फाइनल मुकाबला था 2019 के वर्ल्ड कप का, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो खेला बिल्कुल। गया। उसके अलावा जो यही मैच हुआ इंडिया और 3 वेस्ट रन इंडीज पे का, बिल्कुल। आखिरी गेंद पर मैच का फैसला हुआ, तब भी लग रहा था कोई भी टीम जीत सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह का बयान देना और इस पर अमल करना। आ, तीनों फॉर्मेट का एक अलग वजूद है। ठीक है, कॉमर्शियली थोड़ा सा T20 आगे निकल चुका है। यही सर उन्होंने अपने रीजन जस्टिफाई करा है कि अब जो T20 क्रिकेट को जितना इन्वॉल्व करा जा रहा है, ये बैटर्स गेम बनता जा रहा है। हम क्रिकेट की बात करें, रूल्स भी बिल्कुल बैट्समैन को फेवर करते हुए बनाए जा रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि T20 क्रिकेट का राइज देखते हुए उन्होंने ओडीआई क्रिकेट को मरते हुए बोला है। नहीं तो आप ये बताइए कि अगर आप बल्लेबाजों के फेवर में कहते हैं तो क्या T20 में बल्लेबाजों के फेवर में नहीं है? दोनों में स्थितियां बदस्तूर एक जैसी हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ ओवर्स ज्यादा हो जाते हैं, उसमें आपके टेम्परामेंट का और ज्यादा इम्तिहान होता है, जो T20 में नहीं हो पाता। बिल्कुल अगर क्रिकेटिंग एंगल से देखा जाए तो मुझे ज्यादा मुकम्मल लगता है वनडे का क्रिकेट बिल्कुल। T20 के मुकाबले। लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट देखने वालों की तादाद इसलिए ज़्यादा है, शाम को मैचेस होते हैं, रात को मैच होते हैं, आप कोई दुकान बंद करके जाता है, बिल्कुल सर बिल्कुल। कारखाना बंद करके आता है, या कोई नौकरी वाला हमारे जैसा आदमी बिल्कुल जो है मीडिया हाउस से निकल के वहाँ जाता एक है। प्राइम टाइम शो तो की जगह देखा जाता है। बिल्कुल प्राइम टाइम शो की तरह, और आप परिवार को बुला लेते हैं एक सर्टेन जगह पर और वहाँ पर आप मैच का लुत्फ उठाते हैं, तो एक पिकनिक भी हो जाता है। और घर में गृहिणियां अगर उनको नहीं भी पसंद तो उनको भी अच्छा लगता है कि यार सबके भीड़ के अंदर एक थोड़ा एटमॉस्फेयर। चेंज हो गया, एक बिल्कुल चेंज वातावरण उनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से। पता नहीं क्यों, ठीक है क्रिकेट की अधिकता बहुत हो गई है, लेकिन जिस तरह से कुछ खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी T20 ही खेलते हैं। मुझे लगता है T20 और वनडे अगर आप खेलते हैं, टेस्ट नहीं खेलता कोई खिलाड़ी, तो वो वनडे क्रिकेट में लगातार अपने वजूद को बनाए रख सकता है। बिल्कुल। सर, एक सवाल आ रहा है यहाँ पे मीत सोनी जी का। वो सर कह रहे हैं कि आप वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाना चाहिए, जिस हिसाब से T20 क्रिकेट में सर जो लगातार रूल्स और हूटर्स और फ्लैश लाइट्स आप लेके आ रहे हैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उतना ही करना पड़ेगा आपको। देखिए, ओडीआई के लिए तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ डे नाइट मैच नहीं होते। क्या वनडे के डे नाइट मैच नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन फर्क यह है, नंबर ऑफ ओवर ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके जो है ना, आपके जॉब के टाइमिंग से मेल नहीं खाते। क्योंकि 2:30 3 बजे के आसपास मुकाबला शुरू हो जाता है, 2-2:30 बजे के आसपास या 3 बजे। तो उसमें आपको अपना ऑफिस से बंक मारना पड़ सकता है, या स्टूडेंट्स को अपने स्कूल या कॉलेज से निकलना पड़ सकता है। तो इसलिए वो जाते ही नहीं है कि कौन इस सड़ी स्यापे में पड़े या कौन कौन इस पचड़े में पड़े। तो बेहतर यही है कि T20 का लुत्फ उठाएं, टेस्ट का लुत्फ उठाएं। सौरभ गांगुली ने तो पिंक बॉल क्रिकेट को बहुत तवज्जो दिया। बिल्कुल आते ही उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो मैच करवाया था पिंक बॉल क्रिकेट का, तो वो एक, जो आप चेंज की बात कर रहे हैं मिस सोनी जी, वो बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए सौरभ गांगुली पिंक बॉल टेस्ट मैच की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं आगे भविष्य में भी। बिल्कुल सर। मीत सोनी जी का एक और सवाल है, कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर ने लास्ट ईयर कहा था कि 25-25 ओवर का कर देना चाहिए ओडीआई क्रिकेट। क्या वो कर देना चाहिए? क्योंकि अब ओडीआई क्रिकेट 35 से 25 ओवर का कर देना चाहिए। कह रहे हैं 35 से 25 ओवर के बीच में कर दो आप ओडीआई क्रिकेट। 25-25 ओवर की 4 पारियां, बिल्कुल दो पारियां, बिल्कुल मतलब सर दोनों बिल्कुल। तरफ उन्होंने कही थी। हालांकि ये प्रयोग अच्छा है, लेकिन ये सचिन तेंदुलकर की व्यक्तिगत राय है। आईसीसी उस पर कितना अमल करता है, आईसीसी के जो क्रिकेट बोर्ड है, उसके जो कार्यकारी मेंबर्स हैं, वो उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अभी ये किसी बोर्ड की तरफ से भी इस तरह का प्रपोजल नहीं गया है आईसीसी के पास। ये एक सचिन तेंदुलकर की तरफ से जरूर गया है।
उन्होंने ज़रूर अपनी राय जाहिर की है। कोई आईसीसी को लिखकर उन्होंने कोई मंशा जाहिर नहीं की कि आप इसको शुरू कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और उसमें ज़्यादा लुत्फ आप उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से है तो आइडिया बुरा नहीं है। पहले तो बीसीसीआई उस पर विचार करे, डोमेस्टिक लेवल पे शुरू करें, उसके बाद आप आईसीसी के बारे में सोच सकते हैं। हम आईसीसी पर ही पूरा ठीकरा क्यों फोड़ें, पहले बीसीसीआई को पहल करने दीजिए। बिल्कुल सर। अख्तर अब्बास जी सर आपको हाय कह रहे हैं। हेलो अख्तर जी। सर विशाल राउत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटेल राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और सर उसमें एक सवाल और है कि ओडीआई क्रिकेट का जो पहले 60 ओवर का होता है 50 ओवर का, क्या दोबारा से एक इवोल्यूशन देखने को मिले, दोबारा से एक 30 ओवर का ओडीआई क्रिकेट हमें देखने को मिल सकता है? 30 ओवर का तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा कोई आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। 40 ओवर का आप कर सकते हैं, कोई विचार कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो आईसीसी का जो बोर्ड है उसमें भी कई क्रिकेटर्स मौजूद हैं और उसमें पहले सौरव गांगुली जुड़े हुए थे, कुंबले जुड़े रहे और तमाम और दिग्गज भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी राय जो है वो अंतिम होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा अगर नंबर ऑफ ओवर्स कम होते हैं, 10 ओवर कम होने का मतलब है दोनों टीमों के 10-10 ओवर कम होना। 20 ओवर कम होने से क्या होगा कि लोग ज़्यादा जैसे कहते हैं उनका कार्यालय का समय पूरा होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा पहले जा सकते हैं, ताकि वहाँ से निकलकर वनडे क्रिकेट देखने के लिए जाएं। ज़्यादा भीड़ उमड़े, हम क्यों वनडे पर सवाल उठा रहे हैं? इसलिए ना कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो लोगों को खींचने का तो यही एक तरीका हो सकता है ना कि अगर आप 40 ओवर का करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत आदर्श रहेगा। लेकिन ये बहुत कुछ है हाथ में आईसीसी के। बिल्कुल। ओडीआई क्रिकेट पर आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कीजिए क्या कुछ करना चाहिए, आप कितना फेवर करते हैं उस्मान ख्वाजा के इस बयान को। तो फिलहाल हमें जी दी इजाज़त। इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स पेज को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।